जब आप ही नहीं देख सकते हैं तो कोर्ट कैसे देखेगी उसको? एक हिंदू होने के नाते वर्षिप का अधिकार मुझे है। जैसे पहले के जो पत्थर किलाओं में बनते थे, उस पत्थरों पर स्वास्तिक बने हैं, डमरू बने हैं, कमल के फूल हैं, चक्र हैं, पत्थर में ही खुदे हुए हैं और मंदिर है। पुरातत्व विभाग अगर भी देखेगा तो मंदिर ही है, या आपको मंदिर साबित हो गया, जैसे पुरातत्व विभाग के पास मुझे आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब शिवलिंग मिल गया। एक पत्थर का स्ट्रक्चर मिल गया और मामला कोर्ट ऑफ लॉ में पेंडिंग है। आप कह रहे हैं कि ये शिवलिंग है, मुस्लिम पक्ष का साहब इसमें जो है सुराख है, उसके ऊपर चकरी लगी हुई है, वो पहले फव्वारा था, इतना पुराना वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है, तो आप इंतजार कीजिए ना, कोर्ट की फाइंडिंग आ जाने दीजिए, वो शिवलिंग है या फव्वारा है। आप पहले से प्रिज्यूम कर लिए कि ये शिवलिंग है, आप प्रिज्यूम कर लिए कि शिवलिंग है तो आपकी बात मान लिया जाए। अब मुस्लिम कह रहा है कि नहीं ये फव्वारा है, तो उसकी बात न मानी जाए। In these bylanes of Varanasi, where the temple and mosque share more than just a wall, the nuances of history, mythology, and legality are all playing out in a court of law. Is it a fountain that was found in the survey of the mosque, or is it a shivling? What role will it play in the court case? We try to break down the legal aspects of the Gyanvapi case and the views of both the sides on crucial legal considerations that are key to the dispute. लैंड ओनरशिप की बगैर न आप उसको मंदिर क्लियर कर सकते हैं, न उसको मस्जिद क्लियर कर सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में अनुसार एक बार अगर मंदिर बन जाता है तो वह मंदिर की भूमि जो होती है देवताओं के नाम से अर्पित की जाती है। और हमारे हिंदू में शास्त्र के अनुसार मंदिर प्राण प्रतिष्ठित होती है, उसको देवता विराजमान माने जाते हैं और उनकी मृत्यु कभी नहीं होती है। आपको तोड़ देने से, आपको दीवारों को ढा देने से नष्ट नहीं होती। उन्होंने इस मुकदमे में एक दीन मोहम्मद के केस का जिक्र किया है, दीन मोहम्मद वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये 1936 की केस है। कोर्ट यह कंक्लूजन पर आई कि मॉस्क, कोर्टयार्ड एंड अंडरनीथ लैंड यह वक्फ प्रॉपर्टी है। दीन मोहम्मद के केस में प्लॉट नंबर 9130 में ही मस्जिद को मान करके उसको वक्फ माना गया है। और ये उसी 9130 को कह रहे हैं कि और उसमें लिखा हुआ है 1 बीघा 10 बिस्ता कुछ धूर लिखा हुआ, उसमें एरिया भी है। दीन मोहम्मद के केस में इनके मुकदमे में कोई एरिया ही नहीं है। तो अगर मान लिया जाए, सपोज फॉर ए मोमेंट मैं अगर अपने अगेंस्ट बात करूँ, चलिए ठीक है, मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाया गया, गलत हुआ है, वो संपत्ति मंदिर की नहीं है, मस्जिद की नहीं है, वो मंदिर की है। तो आप ये बता दीजिए कि 9130 का मालिक आदि विशेश्वर कैसे हुए? क्योंकि जब तक 9130 का ओनर, क्योंकि देखिए आदि विशेश्वर शिवलिंग या गणेश जी जहाँ मूर्तियाँ स्थापित होती हैं, यहाँ कहा जाता है कि ये ज्योतिर्लिंग है, अपने आप जमीन से निकला हुआ है। तो यहीं पर अगर कोई शिवलिंग जमीन से निकल जाए तो क्या ये पूरी संपत्ति जो शिवलिंग वो लॉर्ड शिवा की हो जाएगी? जब तक कि उसका ओनर, ट्रू ओनर उस प्रॉपर्टी को उसको डेडिकेट न करे। कोई डेडिकेशन की बात नहीं कही जा रही है। नो अटेम्प्ट ऑफ मेडिएशन, और इसमें मेडिएशन हो भी नहीं सकता अभी। लेकिन राम जन्मभूमि के केस में ये कहा गया इसीलिए कि भाई जो कुछ भी राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद में हुआ, इस तरह की चीज़ें और कहीं पर ना हो, इस तरह चीज़ें कहीं और पर ना हो। तो इन लोगों को वहाँ पर दे दिया गया, एक मामला तय हो गया, लेकिन उससे इन लोगों को संतोष नहीं हुआ। ये दुर्भाग्यपूर्ण ढंग है कि उसके बाद में फिर मथुरा में मुकदमा चल रहा है, काशी में चल रहा है, कुतुब मीनार भी सामने आ गया, ताजमहल भी सामने आ गया, अभी लाल किला भी आ जाएगा, राष्ट्रपति भवन भी आ जाएगा, पार्लियामेंट हाउस भी आ जाएगा। तो सब जगह इनको सिविल दिखाई दे देगा, सब पूरा तोड़वा दें। मैं तो कह रहा हूँ कि मुगलों ने जितना बनवाया, सड़कें बनवाई, उसको भी तोड़वा दीजिए आप। मुगलों ने जो पेड़ लगवाए उसको तोड़वा दीजिए, मुगलों ने जो मोनूमेंट्स बनवाए उसको भी तोड़वा दीजिए। तो ये सब बातें तो खैर इतिहास का खैर मैं उस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहता कि मैं इसको कोई सियासी रंग नहीं देना नहीं चाहता, हमारा कोई पॉलिटिकल इस पर व्यूज़ मैं देना नहीं चाहता हूँ। मैं इसको लॉ के पॉइंट से देख रहा हूँ, बीइंग एन एडवोकेट। बात इसलिए नहीं हो पाई
कि हमारा उनका विचार कतई नहीं मिल रहा था। जब कमीशन का ऑर्डर हुआ तो आप मीडिया द्वारा सुने होंगे, अंजुमन इंतजामिया कमेटी के सचिव ने खुल्लम खुल्ला कहा कि कमीशन मेरी लाश पर होगी, कमीशन में होने नहीं दूंगा। न्यायालय तलवार गर्दन पर लटका रही है तो मैं तो कहाँ बात हो पाएगी। तो माननीय न्यायालय का आदेश और उत्तर प्रदेश सरकार ने उसका अनुपालन कराने में सहयोग या सफलता प्राप्त की, इसलिए कमीशन कार्रवाई होगा। इतना प्राचीन है, सिर्फ जाने की आवश्यकता कम पड़ेगी और वर्शिप एक्ट भी इस पर काम नहीं करेगा। पहले चीज मान करके चलिए कि वर्शिप एक्ट जो बना है, ये बना है कि मंदिरों का या मस्जिदों का स्वरूप नहीं बदलेंगे, उस समय जैसा रहा 47 अगर 47 में मंदिर था, अभी तुम्हें शिवलिंग रखा नहीं ना हो तो था पहले से, आप भी मान रहे हो है। तो अगर शिवलिंग है, मंदिर है, तो 47 में अगर मंदिर रहे हैं तो मंदिर रहेंगे। जो उनका केस है उसको खुद ये कह रहे हैं कि 1669 में ही ये मस्जिद को तोड़ करके मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया। नमाजें हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी ऑर्डर कर दिया कि नमाज पर रोक न लगाई जाए। तो पब्लिक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आपको शायद मालूम होगा, ये जब पास किया गया जानवापी वो राम जन्मभूमि के मसले के संबंध में, यह एक्ट ही इसलिए पास किया गया है कि किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप का जो रिलीजियस कैरेक्टर है उसका कन्वर्जन किसी दूसरे रिलीजियस प्लेस में न हो। देखिए यहाँ पर रिलीजियस कैरेक्टर की बात होती है, रिलीजियस स्ट्रक्चर की नहीं। उस स्ट्रक्चर के अंदर किस पर्सनल लॉ का कौन सा रिलीजियस सेरेमनीज परफॉर्म हो रही हैं, वह रिलीजियस कैरेक्टर को डिटरमिन करेगा। अगर मंदिर है या कोई स्ट्रक्चर है उसके अंदर पूजा हो रही है तो उसका जो रिलीजियस कैरेक्टर होगा वो हिंदू का होगा, पूजा का होगा, मंदिर का होगा। अगर कोई स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो रिलीजियस सेरेमनीज परफॉर्म हो रही हैं वो मुस्लिम अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ है, उसमें नमाजें हो रही हैं, कुरान खानी हो रही हैं या उर्स हो रहा है, तो दीज रिलीजियस सेरेमनीज जो होती हैं वो डिटरमिन करेंगी कि इस रिलीजियस प्लेस का वास्तव में नेचर क्या है। यहाँ पर इनके पास तमाम ऐसे एडमिशन्स हैं जो खुद उन्होंने लिखा है, उससे ये स्पष्ट है, उसको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि आज जो स्थिति वहाँ पर है, चाहे वो रिलीजियस कैरेक्टर की बात करें आप, चाहे रिलीजियस स्ट्रक्चर की बात करें, आज की जो स्थिति है इट इज़ कमिंग मच अर्लियर देन 15 अगस्त 1947।